शांति। ओम शांति। ओम शांति। सदा शांति की स्वमान की सीट पर सेट रहने वाले शांति के सागर बाप दादा की गोद में पलने वाले शांति धाम की यात्रा करने वाले शांति की दुनिया स्थापन करने वाले इन सभी कार्य को प्रेम पूर्वक प्रेम भरी जीवन अपने जीवन को भी सार्थक बनाना, अनेक आत्माओं का भी जीवन को सार्थक बनाना और ऐसी प्रेममयी दुनिया जहाँ अशांति नहीं, जहाँ दुख नहीं, जहाँ भय नहीं, जहाँ प्रेमी प्रेम है, ऐसी प्रेममय जीवन जीने के लिए बाबा ने हम सबको कला सिखाया और उस कला के आधार से आज भी बाबा ने कहा हम बच्चों को पवित्रता का पूंजी किसके पास है? किसके पास है? हम लोगों को बाबा ने पूंजी दिया, हम पूंजीपति है। लोगों को दुनिया में कहते हैं ये पूंजीपति, संपन्नवान, जिनके पास पूंजी है, धन है, वो कहीं भी यूज कर सकता है, कोई भी चीज बना सकता है, कोई भी फैक्ट्री खोल सकता है, कोई भी कार्य कर सकता है, कोई भी साधना कर सकते हैं। परंतु दुनिया में पूंजी स्थूल धन की बातें हैं, परंतु आज बाबा ने कहा था आपको पवित्रता की पूंजी है। जहाँ पवित्रता है वहाँ सब कुछ है। सब कुछ जो नहीं है तो उसको भी हम अपना सकते हैं। इसके लिए प्रेम और पवित्रता एक जो रुपये का दो फेसेस है। जहाँ पवित्रता है वहाँ प्रेम है, जहाँ प्रेम है वहाँ पवित्रता है। इसके लिए प्रेम पवित्रता को अलग नहीं कर सकता है। इसके लिए बाबा ने कहा हमको सबसे पहले हम बच्चों का ये जन्म, अलौकिक जन्म, दिव्य जन्म, ब्राह्मण जन्म, अभी फरिश्ता जीवन जीने की कला बाबा ने प्रेम से सिखाया। प्रेमी जीवन है कहा जाता है। जहाँ प्रेम है वहाँ जीवन है, जहाँ प्रेम नहीं तो वहाँ क्या है आप सबको मालूम है। वहाँ हिंसा है, द्वेष है, नफरत है, वहाँ टेंशन है, भय है, रोग है, आदि आदि। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को सबसे पहले, बाबा को प्रेम का सागर कहा जाता है। प्रेम का सागर हम बच्चों को प्रेम बांटा, प्रेम से सिखाया। कोई लाठी लेकर के, डंडा लेकर के, सजा दे करके, हिंसा करके, वह जेल भेज करके नहीं, जेल खाने से छुड़ा दिया। प्रेम से पहले, सबसे पहले हम बच्चों को अपना बनाया। हम बाबा के यदि बच्चे बने हैं तो बाबा का प्रेम मिला। उस प्रेम के आधार से अपना जीवन को धन्य धन्य बना सके और सारी संसार को प्रेममय दुनिया। सत्ययुग क्या है? वहाँ प्रेम ही प्रेम है। सत्ययुग में हर चीज एक दो के प्रति स्नेह है, एक दो के प्रति प्रेम है, एक दो के प्रति आदान प्रदान जो है। और कोई को भी इसमें कोई कानून बनाने की जरूरत नहीं, कोई उसके लिए अलग कॉन्स्टिट्यूशन की जरूरत नहीं है। वो जीवन एक कॉन्स्टिट्यूशन, जीवन एक इंस्टीट्यूशन है। जीवन में सब कुछ समरसता है। इसके लिए बाबा ने हम सबसे पहले प्रेम दिया। जहाँ प्रेम से आगे जीवन जीने की कला चाहिए, उसके लिए विधि चाहिए, उसके लिए शिक्षा चाहिए। बाबा ने प्यार से हम बच्चों को, मीठे मीठे बच्चे, सिकिलदे बच्चे, नूरे बच्चे, लाडले बच्चे, अकल्प पहले बच्चे, बाबा ने किसने प्रेम से बाबा ने कहा। और उस बाबा का एक एक शब्द हमको दिल की तीर की माफिक लग गए। और उसी मीठे बच्चे और प्यारे बच्चे, लाडले बच्चे, सिकिलदे बच्चे, नूरे बच्चे, हर दिन बाबा ने ये कहते हैं। और वो बच्चे प्रेम की शब्द जो है हमारे बच्चों को दिल तक, दिमाग तक पहुंच गया। और उसके आधार से बाबा ने वो कह के करके हमको त्रिकालदर्शी बना दिया। तीनों लोगों का ज्ञान दे दिया, तीनों कालों का ज्ञान दे दिया। और अपने आप को
दिव्य दृष्टि, दूरदृष्टि, पवित्र दृष्टि आत्मा बना दिया। जिनके पास दिव्य दृष्टि है, दूरदृष्टि है, पवित्र दृष्टि है, उनके सामने कोई अपवित्र, अज्ञान, अशुद्धता और दुख, भय कुछ ठीक ही नहीं सकते। जिनको अंदर थोड़ा अपवित्रता है, उनके अंदर दुख आ सकता है, भय आ सकता है, चिंता आ सकता है, रोग आ सकता है, नेगेटिविटी आ सकता है, कोई न कोई अपने मन के अंदर प्रवेश हो सकता है। जहाँ सच्चा ज्ञान है, त्रिकालदर्शी है, उनको वर्तमान में भी कितने भी भय की वातावरण हो, अंधकार के वातावरण हो, रोग की वातावरण हो, चिंता के वातावरण हो, हिंसा के वातावरण हो, और उसके बीच में अपने आप को एक लाइट हाउस के रूप में दिखाई दे सकता है, और उसको भी मिटाने के लिए अपने स्वप्रयत्न से, ईश्वरीय शक्ति के आधार से उसको भी मिट सकते हैं। बाबा ने 1 मैन मिशन से शुरुआत किया था, अभी 1 मिलियन एक व्यक्ति ब्रह्मा बाबा ने शुरुआत किया था। उस समय सारी दुनिया इसको विरोध हो गए, संसार विरोध हो गया, रिलेशन विरोध हो गया, अपनी कम्युनिटी के लोग विरोध हो गए, पत्रकार विरोध हो गया, बहुत लोगों ने विरोध हो गया। परंतु बाबा का वो प्यार था, प्यार का, स्नेह का, और दिव्य दृष्टि मिली, दूरदृष्टि मिली, सत्य की स्थापना का निमित्त बन गया। तब से बाबा ने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा, अपने कार्य नहीं छोड़ा, अपनी विघ्नों को नहीं देखा, अपनी कठिनाई को नहीं देखा, अपनी जो भी विघ्न में बहुत बातें आई, बाधाएं आई, और उन सब बाधाओं को देखते हुए, समझते हुए, जानते हुए बाबा ने बच्चों के अंदर हिम्मत भरा, शिक्षा भरा, ज्ञान भरा, और ऐसे भरते 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 आज क्या हुआ है, एक वट वृक्ष हो गया। कल्प वृक्ष का ज्ञान दिया, वो आज कल्प वृक्ष एक इतनी विकास हो गया, ब्राह्मण वृक्ष, जीवन वृक्ष इतनी विकास हुए हैं। इसको आज इस संसार में अपने ब्राह्मण संस्कृति को, ब्राह्मण संस्कारों को, ब्राह्मण स्वभाव को, ब्राह्मणों का सोच को, ब्राह्मणों का कर्तव्य को, ब्राह्मणों का जीवन फरिश्ता बनाने के जीवन को, और हम ब्राह्मण सो देवता जीवन बनाने का, और भारत को स्वर्ग बनाने का, विश्व की सभी आत्माओं को मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाने का जो कार्य है, बाबा ने इतनी प्रेम पूर्वक करा, संपन्न करा। कभी भले विघ्न डालने वाले डाले, इधर कोशिश बहुत लोगों ने किया, परंतु जिनके अंदर ज्ञान की शक्ति थी, प्रेम की शक्ति थी, दैवी गुणों से बाबा ने हम बच्चों को सुसज्जित किया, सुशोभित किया, दैवी गुणों से, मीठे बोल से, मीठी दृष्टि से, मीठी स्वभाव से, मीठे ठोली से, बाबा ने ठोली खिला करके मीठा बना दिया, मीठे बोल से मीठा बना दिया, मीठे दृष्टि से इतनी जीवन पलट दिया, कायाकल्प कर दिया। बाबा ने ये सभी काम कैसे किया? मीठे से। बाबा ने ऐसी बाबा करके हम बच्चों को इतना लायक बनाया। अभी कहाँ तक लायक बनाया? बाप समान बन जाओ, बाप से भी डबल पूजनीय बन जाओ। बाबा फिर भी सिंगल पूजनीय है, परंतु बच्चे डबल पूजनीय है, आत्मा के रूप में भी पूजनीय और शरीर सहित देवताओं के रूप में भी पूजनीय। और कितने समय तक? आपको 2500 साल तक इस विश्व के मालिक भी बनो, पूजनीय बनो, और दोनों 2500 तक आप मालिक बन के चलेंगे और 2500 साल तक पूजनीय बन जाएंगे। इतनी डबल विश्व के 5000 वर्ष का जीवन को हम बच्चों को बाबा ने मीठे बच्चे कह करके, सिकिलदे बच्चे कह करके, नूरे बच्चन बाबा कह करके, इतने मीठे मीठे शब्दों के बाबा ने हम बच्चों को विश्व का मालिक बना दिया और बना भी रहा है। जो बच्चे बन गए, हमारा दादियाँ तो बन ही गए, और कुछ बच्चे नए नए बच्चे हैं, उनको बनना है, वो भी बन जाएगा, क्योंकि उनको इस विधि में जोड़ गए हैं, इस कल्प वृक्ष में जोड़ गया है, वह इस संस्कार में जोड़ गया, वह इस परंपरा से जोड़ गया, इस आदि सनातन देवी देवता धर्म के साथ जोड़ गया। और जो जोड़ गया तो ऑटोमेटिकली आज नहीं तो कल बन ही जाएंगे। थोड़ा बहुत कमी होगी, कमजोरी होगी, उनको तो छोड़ना ही है, क्योंकि वो छोड़ना ही है। तो ये तो आप भी संकल्प करते हैं, बाबा भी शिक्षा देता है,
और आने वाले समय भी हमको सहयोग दे रहा है, परंतु हमको केवल दृढ़ संकल्प करना है और इसको रियलाइज करना है। और रियलाइज करके दृढ़ संकल्प करना ये अच्छा नहीं है, ये बुरी चीज़ है, ये खराब चीज़ है। कोई भी व्यक्ति खराब चीज़ अपने पास रखता है, उसका खुद में भी उसका नुकसान है, दूसरों को भी नुकसान है। इसके लिए खराब चीज़ों को बाबा ने अपने जीवन से कोस दूर निकाल दिया। फिर भी कोई के पास है तो थोड़ा बहुत, लोग तो ना पुराने खोटा नोट रखते हैं, म्यूजियम में रखने का चीज़ अपने पास रख देते हैं, परंतु ऐसी चीज़ कोई चीज़ है तो आप सबको मालूम है, रोज़ बाबा मुरली के माध्यम द्वारा, दादियों के माध्यम द्वारा हमारा वायुमंडल श्रेष्ठ लक्ष्य के आधार से, हमारा लक्ष्य क्या है, वो लक्ष्य इसी जीवन में फरिश्ता जीवन बनना। जो फरिश्ता के पास केवल लाइट है, माइट है, फरिश्ता के पास प्रेम है, फरिश्ता के पास पवित्रता है, फरिश्ता के पास दिव्य दृष्टि है, फरिश्ता के पास दूरदृष्टि है और विश्व कल्याणकारी है। ये हमारा संस्कार है, ये हमारा सोच है, ये हमारा निजी जीवन है, ये हमारा वास्तविक जीवन है, रियल लाइफ। यदि इस बात पर हमारा लक्ष्य है तो ऑटोमेटिकली जो पुराने चीज़ है, जो अभी संस्कार के रूप में, स्वभाव के रूप में, वह समाज से, विभिन्न संस्कृति के रूप में, वह अपने संबंधों के रूप में कोई ना कोई गलतियां आ गई है, तो उसको अपने आप को मिट सकता है। वह मिटाने के लिए आपको केवल दृढ़ संकल्प करना। और दृढ़ संकल्प भी कब करना है? बाबा ने अमृत वेले हमको, बाबा ने साथ दे रहा है, सहयोग दे रहा है, वरदान दे रहा है, आपको बैठ करके योगी करना। हमारा जीवन योगी जीवन है, योद्धा जीवन नहीं है। बाबा ने कहा आपका जीवन को योद्धा नहीं बनाओ, योगी बनाओ। योद्धा मना लड़ने वाले, झगड़ने वाले, हिंसा करने वाले, गाली गलीचा देने वाले। आज तो ये संस्कृति हो गया दुनिया में, परंतु हम ब्राह्मणों को कुछ करना ही नहीं। हमको जो भी है बाबा को रिपोर्ट कर दो। कोई भी गलती भी करता है, आपको लॉ अपने हाथ में उठाना नहीं है, आपको कोई आर्ग्यू नहीं करना है, आपको ना सजा देना, आपको कुछ भी नहीं करना। अपने मन में रियलाइज करके बाबा को रिपोर्ट कर दो। और आपका अपना लक्ष्य क्या है, सहन शक्ति का उपयोग करो, स्नेह की शक्ति यूज करो, क्षमा की शक्ति को यूज करो, पवित्रता की पूंजी को यूज करो। ये सभी यूज करते रहेंगे, आपके सामने कोई भी विघ्न आता है, वह कोई भी गाली भी देता है, वह कोई आपको परीक्षा भी लेता है, इन सभी बातों के समय में आप फिर भी परीक्षा में पास हो जाएंगे और पास भी तानर हो जाएगा। और ये विधि आपको बाबा के समीप बनने का विधि बन जाएगा, बाप समान बनने का विधि हो जाए। देखो बाबा ने इन सभी पुराने दुनिया, पाप की दुनिया, भ्रष्टाचारी दुनिया और दुखी आत्मा की दुनिया, इसमें बाबा ने किया क्या? क्षमा कर दिया। जो करता है हम सबको क्या किया बाबा ने? पहले तो क्षमा कर दिया, क्षमा करके फिर भी अपना बना लिया, फिर भी अपना बना करके उनकी कमी कमजोरियों को नहीं देखा, उनको शिक्षा दिया, उनको वरदान दिया, उनको अपना अपना अनुभव कराया, अपना समीप बनाया और यज्ञ स्नेही बनाया, यज्ञ सहयोगी बनाया। और यज्ञ में उनका मन स्वाह किया, तन स्वाह किया, धन स्वाह किया, समय स्वाह किया, संकल्प स्वाह किया। ये यज्ञ कुंड में उन सब का स्वाह करके उसको यज्ञ कुंड में उसको पवित्र बना दिया। कोई भी चीज गलत चीज होता है, अशुद्ध चीज है, यज्ञ में डाला जाता है, अग्नि में डाला जाता है, अग्नि में भस्म करके उसको शुद्धिकरण किया जाए। बाबा ने आपको मन मना भव मंत्र का सुना करके यज्ञ कुंड में, ज्ञान यज्ञ कुंड में बाबा ने मन को शुद्धिकरण कर दिया, मन को पवित्र बना दिया, मन को योग युक्त कर दिया, मन को मन मना भव मंत्र से उसको शक्तिशाली बना दिया। आपको दूसरी जगह में हिलने के लिए, घूमने के लिए, और बाबा ने मुक्त कर दिया, मन को एकाग्र शक्ति बढ़ा दिया। एक बाप दूसरा न कोई मंत्र दे करके बाबा बाबा, अभी तो बाबा के साथ साथ बाबा ने वाह बाबा, वाह बाबा, वाह ड्रामा, वाह ड्रामा, वाह परिवार, वाह नई दुनिया। बाबा ने वाह वाह गीत गाने के लिए अभी गीत भी सिखा दिया। ये तो अपने जीवन की ये गीत है, ये संगीत है। इसके लिए बाबा ने ऐसी जीवन कैसे करा है? प्रेम ही प्रेम।
प्रेम से इतना काम किया। क्या हम बच्चों को भी इसी विधि में अपने को परिवर्तन कर सकते हैं? इसी विधि में दूसरों को भी परिवर्तन कर सकते हैं। इसी विधि में सारी संसार को परिवर्तन कर सकते हैं। हमारा दुनिया अभी आने वाला है, कुछ ही चंद थोड़े समय के अंतराल में आना है, क्योंकि अभी दुनिया एक लड़ाकू दुनिया, एक गाली गलीचा देने की दुनिया जो है, ज्यादा दिन नहीं चल सकता है। आप लोगों ने देख लिया वर्तमान समय के इन 3-4 मास, 5-6 मास के अंतराल में भारत में क्या क्या परिवर्तन हुआ, क्या क्या परिवर्तन हो रहा है, आप सबको मालूम है। उसको दर्शाने की जरूरत नहीं है, परंतु बाबा ने हम बच्चों को इन 4-5 मास के अंदर बहुत शक्तिशाली भी बना दिया। अपना राज्य स्थापन करने के कार्य में तीव्रता भी लाए। संदेश को फास्ट गति से पहुंचाने की विधि में एक तो मीडिया तो है ही है, परंतु उससे तो मीडिया भी बढ़ करके अपना मन एक वाहक बना दिया, मन एक यंत्र बना दिया, मन एक साधन बना दिया। मन के माध्यम द्वारा बाबा ने कहा सेवा कैसे करा, अब कि मन की द्वारा सेवा करो। मन की संकल्प, इतने शक्तिशाली संकल्प करो, वो शक्तिशाली संकल्प दूर बैठे हुए लोगों को लेजर लाइट के रूप में अनुभव करे, अपने भक्तों को अनुभव करे, अपने संबंधियों को अनुभव करे, अपने साथियों का अनुभव करे, अपने साथियों को भी छत्र छाया के रूप में रहे, अपने भक्तों को भी लाइट के रूप में अनुभव के रूप में अनुभव हो जाए, अपने राज्य सत्ता में आने वालों को समीपता का अनुभव कराए। इसके लिए संकल्प एक बहुत बड़ी शक्ति है, संकल्प एक बड़ी पूंजी है, संकल्प एक बड़ा विज्ञान है, संकल्प एक बड़ा लाइट है। इसके माध्यम द्वारा सेवा करने के लिए बाबा ने कहा, ये भी क्या प्रेम है। इसका प्रेम से आप अच्छी संकल्प करते हैं, दृढ़ संकल्प करते हैं, श्रेष्ठ संकल्प करते हैं, और वो संकल्प आपका सिद्धि स्वरूप और ले जाएगा, सिद्धि स्वरूप बना देगा। जहाँ संकल्प सिद्धि होने का अनुभव करते रहेंगे, आपके अंदर विश्वास बढ़ जाएगा, संबंध मधुर हो जाएगा, स्नेह और भी अच्छा हो जाएगा। साथ साथ में आपको अधिक पुरुषार्थ करने की, स्ट्रगल करने की, युद्ध करने की और परिश्रम करने की आवश्यकता है। बाबा भी पसंद नहीं करता है परिश्रम करने का, स्ट्रगल करने का, क्योंकि बाबा प्यार का सागर है। और बाबा ने और उड़ती कला सिखाता है, चलती कला, चढ़ती कला, चढ़ती कला तो है, उड़ने का सिखाता है। जो उड़ने वाला चीज होता है, आप सभी देखा, फ्लाइट में जब जाते हैं थोड़ा दूर जाता है, जाने के बाद में उड़ जाता है, उड़ने के बाद में आसमान में ऐसा लगता है आप कमरे में बैठे हैं, बल्कि वो जा रहे हैं 1000 किलोमीटर स्पीड में जा रहे हैं, 30-40,000 किलोमीटर की हाइट में जा रहा है, परंतु आपको इतनी सेफ लग रहा है, बाबा की गोद में बैठे हैं और इतनी दुनिया को, एक नरक को परिवर्तन करके स्वर्ग की ओर पहुंच रहा है, परंतु आप इतनी सेफ हैं, इतनी सिक्योर्ड है, इतनी एयर कंडीशन है, बाबा के दिल तख्त में है और बाबा की गोद में बैठे हैं और ऐसी परिवार के साथ बैठे हैं और ऐसी सब कुछ आपको उपलब्ध हो रहा है। आपको कोई की चिंता नहीं है, केवल आपको अपना सीट बेल्ट बांध के रखना बस। कभी कभी हिला सकता है, परंतु आपको सीट बेल्ट बांध करके कभी कभी वो डायरेक्शन मिलता है। बाबा बीच बीच में श्रीमत रूपी बेल्ट को बांधने के लिए आपको श्रीमत को तोड़ेंगे तो कुछ न कुछ प्रॉब्लम आएगा। श्रीमत का बेल्ट बांध के रहो, आप आनंद में रहो, मौज में रहो, मस्ती में रहो, खुशी में रहो। और बाबा ने जहाँ खुशी, आपका चेहरे पर खुशी दिखाई दे, आपके चेहरे पर आनंद दिखाई दे, आपके चेहरे पर इनोसेंस दिखाई दे, आपके चेहरे पर देवत्व को दिखाई दे, आसुरी गुणों का नाश हुआ हो। अपने संस्कार में नहीं, स्वभाव में नहीं, सोच में नहीं, संबंध में नहीं है। आसुरी गुण क्या चीज है, वो हमारे जीवन की डिक्शनरी से दूर। लोग तो दुनिया में ये बहुत अभी है, परंतु अल्टीमेट लड़ाई उसका ही लड़ाई है। परंतु उस लड़ाई से पहले हम बच्चों को इतनी विजयी भाव का वरदान दिया, स्वयं को भी विजयी, प्रकृति के ऊपर भी विजयी और माया का भी ऊपर विजय। और आज भी आपने सुना निद्रा जीत के विजयी बनना, निद्रा जीत बनना, प्रकृति जीत बनना, माया जीत बनना और स्वयं विजयी रतन। रतन बाबा ने कहा था, रतन आप कौन सी रतन है, विजय माला में आने वाले रतन है, ऐसी रतन, विश्व रतन। बाबा ने कहा था विश्व कल्याणकारी,
आप हर एक आत्मा का टाइटल बाबा ने कहा विश्व कल्याणकारी, कि स्व कल्याण तो है, स्व कल्याण के साथ साथ विश्व कल्याणी। उसके लिए वो स्व कल्याण में विश्व कल्याण समाया हुआ, क्योंकि आप कल्प वृक्ष में जड़ में है, कल्प वृक्ष के बीज के साथ है, कल्प वृक्ष के आप आधार स्तंभ है। ब्राह्मण कुल जो है, ब्राह्मण परिवार जो है, कल्प वृक्ष की जड़ में है, बीज के साथ साथ है। क्योंकि बाबा खुद हमको पढ़ाने वाला है, खुद हमको वरदान देने वाला है, खुद हमको अपने गोद में लिया हुआ, खुद अपने भविष्य को निर्माण करने वाला है, खुद इस विश्व को एक नवा विश्व बना रहा है। ऐसी दुनिया बनाने वाले बाबा के साथ है। हमको परिश्रम का नहीं, केवल प्यार करने की आवश्यकता है। परिश्रम नहीं, प्यार करना सीखो। किसके साथ? बाबा के साथ प्यार, दुनिया के साथ प्यार, आत्माओं के साथ प्यार, पैसे के साथ प्यार, अन्य साधनों के साथ प्यार तो करके देखा, उसका नतीजा क्या हुआ? खुद भी गिर गए और लोगों को भी गिराया, और उसकी लड़ाई एक विश्व एक लड़ाई का मैदान बन गया। इसके लिए बाबा ने कहा आपको नष्ट मोही स्मृति लग जाए। नष्ट, इन चीजों से मोह छोड़ो, इन चीजों से संबंध छोड़ो, इन चीजों से बुद्धि योग छोड़ो। क्योंकि जहां बुद्धि जाता है वहां उसी चीज को अपनाने के लिए, उस चीज को हासिल करने के लिए, उस चीज का मालिक बनने की कोशिश करते हैं। करते 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 मनुष्य अपना स्वमान को भी खो लिया, अपने शक्ति को भी खो लिया, अपने गुणों को भी खो लिया, अपने राज्य को भी खो लिया। अभी क्या है? एक क्षण शांति के लिए भी भिखारी हो गए। लोग कहते हैं हमको शांति नहीं, टेंशन है, टेंशन है। अभी टेंशन भी कैसे स्थिति आ चुकी है, लोगों को, बच्चों में भी डिप्रेशन हो गया। पढ़े लिखे लोग भी डिप्रेशन में चले जाते हैं। रोज कहानी इसका मिलता ही है पेपरों में, टेलीविजन आदि है साधनों में लोग सुनने के लिए। परंतु डिप्रेशन क्या चीज है? डिप्रेशन इज द डिफेक्ट ऑफ द माइंड। डिप्रेशन डिफेक्ट ऑफ द माइंड ही है, वह डिसीज ऑफ द माइंड, वह डिफॉल्ट ऑफ द माइंड, वह डिग्रेडेशन ऑफ द माइंड। जो भी शब्द इसको कमी है यूज करने में, वो डिफेक्ट है। वो डिफेक्ट को आपको बाबा ने आपको एक ही बात कहा दिया, आप आत्मा है। आप आत्मा किसकी संतान है? परमात्मा की संतान है। आप आत्मा कौन सा है? परिस्थ आत्मा है। आप कौन सा आत्मा है? देव आत्मा है। आप कौन सा आत्मा है? विश्व कल्याणकारी आत्मा है। आपकी स्व कर्तव्य क्या है? आपका लक्ष्य और कर्तव्य और लक्षण, इन दोनों को कंपेयर कर दो। आपको सुबह उठ करके अपना स्वमान की सीट पर सेट होकर के अपना लक्ष्य क्या है, हमको कहाँ जाना है, हमको जीवन में क्या साधना करनी है, क्या अचीव करनी है, क्या रखना क्या नहीं रखना। जीवन में सब कुछ साधनों को, वस्तुओं को, वैभवों को इकट्ठा करके आप तो उस घोड़ों का गधा बन करके, उसका चौकीदार बन करके रखना नहीं, आप तो उसका का मालिक बनना है। अपने घर में भी कुत्ता रखता है, इसको घर में कोई ना आवे देखने के लिए, वो भी वफादार होता है। परंतु आजकल मनुष्य चीजों की, वस्तुओं की, वैभवों की, साधनों की, उसका देखभाल करने वाला बन गया। उसका इनको देखना चाहिए, वो इसको देखने लग गए, और उस देखने की चक्करों में अपना स्वमान खो लिया, अपना अभिमान खो लिया, अपने सच्चाई खो लिया, और उसको गुलाम बन गया, साधनों का गुलाम। सिद्धि स्वरूप होना चाहिए, सिद्धि स्वरूप की बजाय साधनों का गुलाम। जितने जितने गुलाम होगा तो उसका बुद्धि उतने ही कमजोर होते जाएंगे, उतने ही टेंशन में जाएगा, उतने ही डिप्रेशन में आएगा, और उतने ही खींचातान हो जाएगा। इसके लिए इन सब साधनों को भूल जाने के लिए बाबा ने एक ही कहा, मेरे से प्रेम करो। प्रेमी जीवन है, प्रेमी शक्तियां है, प्रेमी साधन है, और इसी प्रेममय जीवन में आपका सब कुछ। देवताओं को इतनी वैभव है, परंतु उसके साथ साथ प्रेम है। और कोई भी उधर, हम कहते हैं सतयुग में कोई भी ताला नहीं लगाते, सतयुग में कोई, क्योंकि हर एक व्यक्ति वफादार है, ईमानदार है, आज्ञाकार है। बाबा ने हम बच्चों को संगम युग में प्रेम से इतनी इतनी शक्तियों का मालिक बनाया, इतने गुणों का मालिक बनाया, इतनी खजाने का मालिक बनाया, इतना ट्रेजरी का मालिक बनाया। अपनी यज्ञ भी कैसे चलता है? एक दो के फेथ के आधार से, स्नेह के आधार से, ईमानदारी के आधार से, आज्ञाकारी के आधार से, वफादार के आधार से चलता है। ये क्या चीज है? ये सभी प्रेम का
परिभाषा है अलग अलग। प्रेम का एक अलग अलग ब्रांच है दैवी गुणों का, परंतु प्रेम जहाँ है वहाँ ये सब कुछ आ जाता है। जहाँ प्रेम की कमी है वहाँ थोड़ा बहुत लोगों को ठग करना व स्वार्थ आ जाना व एक दो के प्रति कुछ न कुछ नेगेटिविटी आ जाता है। परंतु जहाँ सच्चाई है, प्रेम है, वहाँ ये सारी दैवी गुण आ जाते हैं। आज्ञाकारी भी है, बाबा के आज्ञाकारी है, दादियों का आज्ञाकारी है, वफादार है, ईमानदार है, ऑनेस्ट है। इज सो ऑनेस्ट। लोग कहते हैं ऑनेस्टी देखना हो तो कहाँ देखना, ईमानदार देखना हो तो कहाँ देखना, सच्चाई देखना हो तो कहाँ देखना, प्रेम को देखना हो कहाँ देखना। दीवारों में, दुकानों में, बिग बाजारों में नहीं देख सकता है, परंतु व्यक्ति की जीवन में देख सकता है, व्यक्ति की सोच में देख सकते हैं, व्यक्ति की सोचने के आधार से देख सकते हैं। वो देखना हो तो कहाँ देखना, ब्राह्मणों की जीवन। आज भी लोग कहते हैं इस ब्राह्मण परिवार में इतनी एकता है, इतना प्रेम है। एक बार एक संत इधर आए थे, संत महासम्मेलन था हमारा, प्लैटिनम जुबली, बहुत संत लोग आए थे। एक संत ने कहा, बहुत अच्छी अच्छी बात कहते हैं, प्रेम को देखना हो तो कहाँ देखना है, ब्रह्म कुमारी आश्रम में देखना। एकता देखना हो तो कहाँ देखना, ब्रह्म कुमारी शास्त्र में देखना। स्वच्छता देखना हो कहाँ देखना है, ब्रह्म कुमारी जीवन में देखना। सत्यता देखना हो कहाँ देखना है, ब्रह्म कुमारी शास्त्र में देखना। ज्ञान देखना हो तो कहाँ देखना है, ब्रह्म कुमारी। इसके लिए इसने बहुत बड़े लंबे और अच्छी अपना अनुभव की बात एक संत भी आजकल रियलाइज कर रहा है। ब्रह्म कुमारी आश्रम मना, ये जीवन मना, ये परिवर्तन इनके अंदर, ये सारी दैवी गुण उनको दिखाई देते हैं। जो संसार में महात्मा ये नहीं साधन कर सके, महात्मा ये शिक्षा नहीं दे सके, देने के बावजूद भी परिवर्तन नहीं कर पाए, वो बाबा ने साइलेंस में ये परिवर्तन लाया, प्रेम से परिवर्तन लाया और बाबा की दृष्टि से परिवर्तन लाया। एक दृष्टि से कितनी हम लोगों को जीवन परिवर्तन हो जाते, परंतु ये काम, इतनी बड़े काम इतनी आसानी से, इतने सहज रीति से, सरल स्वभाव के रूप में बाबा ने कहा और हम कुछ कर लिया। ये ऐसी दैवी गुणों का एक एक स्तंभ बन जाए। चैतन्य म्यूजियम है, दुनिया के म्यूजियम बनाते पुराने चीज को रखने के लिए। अभी हमारा म्यूजियम है पुराने चीज को खत्म करने के लिए, नया चीज बनाने के लिए। और नए चीज में एक तो को विश्वास बढ़ाने का, एक तो को आस्था बढ़ाने का, एक दो को ज्ञान बढ़ाने का, एक दो को पॉजिटिविटी को बढ़ाने का, कमजोरी को भी शक्ति में परिवर्तन करने का। जो ऐसी दुनिया को परिवर्तन करने का विधि है, हमारा प्रेम है। यही हमारा जीवन का सच्ची साधना है। ये साधना जहाँ हम इस साधना में सिद्धि स्वरूप बन जाए तो और को वो तो सदा के लिए उनकी हर चीज उनके सामने, केवल संकल्प भी करने की जरूरत नहीं, ऐसी समय आ जाता है। इसके लिए बाबा ने हम बच्चों को इस विधि से जीवन जीने का, ब्राह्मण जीवन माना ज्ञानमय जीवन, ब्राह्मण जीवन माना प्रेममय जीवन, ब्राह्मण जीवन माना विश्वासपूर्ण जीवन, ब्राह्मण जीवन माना एक दो को फेथ एंड ट्रस्ट से जीवन, ब्राह्मण जीवन माना आज्ञाकारी बच्चे। हम परमात्मा की आज्ञा है, परमात्मा की हम बच्चों को बाबा ने श्रीमत रूपी आज्ञा दिया है, उसकी आज्ञा को कभी उल्लंघन नहीं करना। उल्लंघन करना माना अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारना, उल्लंघन करना माना दूसरों को दुख देना, उल्लंघन करना माना अपने आप का नंबर घटाना, अपने देव पद से कमजोर हो जाएगा। इसके लिए कोई भी श्रीमत है, अमृत वेले से उठने से लेकर के सुबह अमृत वेले क्लास से लेकर के मुरली से लेकर के मुरली की जितनी भी बातें हम सुनते उनसे लेकर के हमारा हर सेकंड हमारा जीवन श्रीमत प्रमाण चल रहा है। मनमत प्रमाण नहीं, परमत प्रमाण नहीं, स्वार्थ मत प्रमाण नहीं और शास्त्र मत प्रमाण नहीं, संत मत प्रमाण नहीं व नेता मत प्रमाण नहीं, परिवार की, इसके लिए देश संबंधियों का भी नहीं। उधर ठीक है, उनको भी प्रेम से, स्नेह से, सहयोग से, सद्भावना से उनको भी अपनी रास्ते पर कोशिश करके उनको साथ बनाना, वो अच्छी चीज है, बनाना उनको अपने रास्ते में, परंतु वो भी स्नेह के आधार से, सहयोग के आधार से, सद्भावना के आधार से, शुभ भावना के आधार से। कोई भी जोर से भी बोलने की भी आवश्यकता नहीं,
गाली देना अलग ही बात है, लड़ाई करना तो वो प्रश्न ही नहीं है। जोर से भी बोलने की भी जरूरत नहीं, अभी साइलेंस में रह जाओ, क्योंकि हमारा शक्ति साइलेंस है। हमारा शक्ति साइलेंस जितना होगा ऑटोमेटिकली आपकी सफलता मिल जाएगा। इसके लिए बाबा ने इस साल विशेष करके हम सबको एक तो तपस्या वर्ष, हमको करना कुछ नहीं अभी, तपस्या करने का। जितना आप तपस्या करते रहेंगे आपको हर चीज उपलब्ध हो जाएगा और खुद बाबा आपका साथी बन जाएगा। हर कार्य आपका कार्य बाबा करेगा, नाम आपका होगा। काम बाबा का, नाम आपका है। देखिए, सेवा बाबा का है और सेवा का साधन बाबा का है, परंतु आपका नाम। इसके लिए अभी वो समय आ चुकी है, ब्राह्मण लोगों को प्रत्यक्ष होने का समय हो गया। ब्राह्मण प्रत्यक्ष होना माना ही बाबा का प्रत्यक्ष। बाबा अकेला प्रत्यक्ष नहीं होता है, क्योंकि उनका कार्य, उनकी सेवा, उनकी साधना व उनकी शिक्षा, वो शिक्षा हर एक ब्राह्मणों की जीवन में दिखाई दे, तब तो बाबा कहेंगे ये तो ओम शांति वाले। आजकल तो लोग तो कहते हैं ओम शांति वाले, ये ओम शांति में जाने वाले। ओम शांति अर्थात उनके अंदर शांति है, उनके अंदर सद्भावना है, उनके अंदर शुभ भावना है, उनके अंदर एकता है, उनके अंदर कल्याणकारी भावना है। वो ऑटोमेटिकली वो सिद्धि आपको दिखाई दे। इसके लिए ओम शांति माना परमधाम की यात्रा कराने वाले, ओम शांति माना सत्य की वर्षा दिलाने वाले। हर एक को खुशी की वर्षा मिलता है, शांति की वर्षा मिलता है और सच्चाई की वर्षा मिलता है, पवित्रता की वर्षा मिलता है। ये सभी वर्षा ईश्वरीय गुणी एक वर्षा है। और ऐसी वर्षा दिलाने के लिए जो निमित्त हम बच्चे हैं, इसके लिए हम तो भले साधन बहुत हम बनाए, कॉन्फ्रेंस की विधि में, मेला की विधि में, किताबों की विधि में, आदि आदि, ये सभी अलग विधि है, परंतु व्यक्ति सबसे बड़ा श्रेष्ठ है। व्यक्ति बड़े पावरफुल माध्यम है, व्यक्ति के सोच बड़े माध्यम है। सोच से संस्कार अति पावरफुल है। जो संस्कार इतना अच्छा होगा तो आपको हर सेकंड वो सेवा करेगा, हर घड़ी सेवा करेगा। आपका स्वप्न में भी कोई भी आपको याद करेगा, उसको साक्षात्कार होगा, उसका प्रेरणा मिलेगा, उसको शक्ति मिलेगा। जैसे हम बाबा को याद करते तो शक्ति मिलता है, ऐसी एक एक ब्राह्मणों का इतनी श्रेष्ठ संस्कार है, क्योंकि संस्कार ही मनुष्य को दर्शाता है, जीवन को दर्शाता है, भविष्य को दर्शाता है, वर्तमान को परिवर्तन में लाता है। इसके लिए वो संस्कार हमारा सबसे बड़ी बात है। प्रेम का संस्कार है तो उनको लोग कहते हैं ना, इनका परिवर्तन के लिए विधि में तीव्रता ला सकते हैं। बाबा ने कहा ना अभी तीव्र पुरुषार्थ, डबल पुरुषार्थ भी नहीं, तीव्र पुरुषार्थ। ऐसी तीव्र पुरुषार्थी का जीवन क्या है? साइलेंस। हम कहते हैं ना साइलेंस इज पावर। साइलेंस में बहुत कुछ समाया हुआ है, सब कुछ साधन है। साइलेंस परिवर्तन करने की बहुत बड़ी विधि है। इसके लिए प्रेम में साइलेंस है, साइलेंस में प्रेम है, ये दोनों। जहाँ साइलेंस नहीं है वहाँ शब्द व गौण हो जाता है, वह कमी हो जाता है। इसके लिए साइलेंस में शब्द भी समाया हुआ। इसके लिए बाबा ने कहा आपको अभी क्या करना, आप तो दुनिया को नहीं देखना, साइलेंस में अंडरग्राउंड में चले जाना। जितनी भी अंडरग्राउंड में चले जाएंगे उसको खजाना मिलेगा। कौन सी खजाना मिलते हैं? अच्छे अच्छे शक्ति की गुणों की खजाना मिलेगा और आपका मन बाहिर्मुखता के बजाय अंतर्मुखता हो जाए। बाबा ने पहले ही हम बच्चों को एक स्लोगन के रूप में भी दिया, एक शिक्षा के रूप में दिया, सावधान के रूप में दिया, अंतर्मुखी सदा सुखी। बाहिर्मुखी कभी कभी क्या होगा आप सबको मालूम है। इसके लिए अंतर्मुखता, प्रेम से अंतर्मुखी बन सकता है। जितना अंतर्मुखी होगा आपको आंतरिक शक्ति का विकास होगा और दूसरों को भी विकास करने की गति में, अच्छी वायुमंडल बनाने में सहयोग देने में, शुभ संकल्प देने में व शक्ति के वरदान देने में सहयोगी बने। इसके लिए अंतर्मुखता की गुफा में जाओ, डेप्थ में जाओ, और वही योग है, वही साधना है, वही सिद्धि की विधि है। परंतु जो अंतर्मुखी नहीं बन सकता है, बाहिर्मुखी बनता है, देहाभिमानी बन जाएगा। जितना बाहिर्मुखी माना देहाभिमानी, जितने बाहिर्मुखी माना बिखरा हुआ, जितने बाहिर्मुखी माना खंडर खोदना, खड्डा खोदना अपनी लाइफ के लिए, दूसरों के लिए जो खंडर
बना करके उसको खोदना व उसमें दफन हो जाना, माना उसमें दफन हो जाएगा। वही दुनिया काम कर रहे हैं, हम वो काम नहीं करने का है, ना उस रास्ते पर चलने का है। हमको अपने आप को सेफ्टी की साधन बनाना है। माया की दुनिया में, इस माया की दुनिया में, मायावी दुनिया में अपने अंतर्मुखी गुफा में बैठ जाओ और साधना करो, क्योंकि हमारा बाप साइलेंट है। हमारा बाप साइलेंस में मिलता है, साइलेंस से बात करता है, साइलेंस से आपको आंसर करता है, साइलेंस से वरदान देता है, साइलेंस से भविष्य दर्शाता है, साइलेंस से आपका शक्ति कमी कमजोरी को शिक्षा के अनुभव के रूप में दिखा करके आपको भविष्य की ओर मार्गदर्शन करता है। इसके लिए आपको माया से मुक्त करा देता है। इसके लिए बाबा ने, जहाँ प्रेम है वहाँ साइलेंस है, जहाँ प्रेम की कमी ने बहिर्मुखता है वहाँ साइलेंस नहीं है। साइलेंस नहीं होगा, जहाँ साइलेंस नहीं है वहाँ सिद्धि भी नहीं है। जहाँ साइलेंस है वहाँ सिद्धि है, और उनकी पुरुषार्थ में तीव्र पुरुषार्थ हो जाएगा, और सफलता भी उसको चार चांद लग जाएगा। सफलता उनको कभी सोचने की जरूरत नहीं, अब माफ करने की भी जरूरत नहीं, अपने आप सफलता मिल जाएगा। लोग तो सफल ऑटोमेटिकल, अपना मन भी सफल हो जाएगा, तन भी सफल हो जाएगा, धन भी सफल हो जाएगा, समय भी सफल हो जाएगा, हर चीज सफल हो जाएगा। अभी लोग तो चीखने की चिल्लाने की जरूरत नहीं, दुनिया भी अभी सारी सफलता की, थोड़ा बहुत सफल मिल रहा है, परंतु उनके साथ साथ सभी विनाश की ओर जा रहे हैं। उनका समय वेस्ट हो रहा है, तन वेस्ट हो रहा है, धन वेस्ट हो रहा है, और उसका भय भी इतनी भय है, उसकी भय के कारण से अशांति का वायुमंडल बन रहा है, एक दो के ऊपर ईर्ष्या द्वेष की, नफरत की, और आग में जल रहे हैं, आग में जल रहे हैं। ऐसी दुनिया में अपने आप को सेव करना है, अपने आप को बचाना, अपने परिवार को बचाना, अपने संबंधियों को बचाना, अपने यज्ञ को भी बचाना, अपनी सबको बचाना, तो साइलेंस पावर। देखो हमारा दादियाँ क्या करते हैं, साइलेंस पावर है उनके अंदर। साइलेंस पावर के माध्यम द्वारा इस यज्ञ को भी रक्षा कर रहा है, यज्ञ वत्सों को रक्षा कर रहा है, यज्ञ के विकास की गति में भी बहुत तीव्रता ला रहे हैं। ऐसी साइलेंस की पावर ब्राह्मणों को हर व्यक्ति, हर फैमिली में, हर सेंटर में साइलेंस पावर की बढ़ना चाहिए। और जितनी साइलेंस पावर बढ़ेगा उनके अंदर प्रेम ऑटोमेटिकली रहेगा, और शुभ भावना ऑटोमेटिकली रहेगा, सद्भावना ऑटोमेटिकली रहेगा, श्रेष्ठ चिंतन उनके सदा रहेगा, उनका एक फाउंटेन के रूप में रहेगा। श्रेष्ठ चिंतन उनको कभी, उनकी संकल्प मात्र भी उनको डगमग नहीं होगा, नीचे ऊपर नहीं होगा। होगा तो इसका मतलब हमारे अंदर सच्चाई की कमी है, ज्ञान की कमी है, पवित्रता की कमी है, प्रेम की कमी है, और वफादार और ईमानदार और आज्ञाकार बाबा ने कहा, इसमें कोई न कोई ईश्वरीय श्रीमत को अवज्ञा कर रहे हैं, उल्लंघन कर रहे हैं, अवहेलन कर रहे हैं। इसी यदि करते करते आएंगे, उनका नेचर क्या हो जाएगा, उनका भविष्य क्या होगा, आप भी सोच सकते हैं, आप खुद को भी सोच सकते हैं। यदि उस बात के लिए हम पहले ही सावधानी रख देते हैं तो ऑटोमेटिकली हम और भी बाबा का जो कार्य, बचा हुआ कार्य है, बाबा ने इतने 77 ईयर्स निरंतर, मैंने जैसे पहले कहा था, 1 मैन टू 1 मिलियन सोल्स, एक आत्मा ब्रह्मा बाबा अपने इतने नेतृत्व दिया, लीडरशिप दिया, और हम बच्चों को बाप बन करके, माँ बन करके हर प्रकार की पालना दिया, और उनको सबसे लेकर के इतनी यज्ञ को आगे बढ़ाया। अभी हम बच्चों का कर्तव्य है, जो बाबा ने वरदान के रूप में दिया है, ये सभी साधनों के रूप में दिया, इसको और भी विकसित करके, उसको और भी संपन्न बना करके हम संपूर्णता के ओर पहुंचना है। समय को भी समीप लाना। बाबा कहते हैं, लोग तो कई बार पूछते हैं, बाबा भी, बच्चे घड़ी घड़ी पूछते हैं, विनाश कब होगा, विनाश किसके लिए होना चाहिए। विनाश तो होना तो ब्राह्मणों के लिए, दुनिया वालों को विनाश की जरूरत नहीं है, क्योंकि ब्राह्मणों का राज्य स्थापन करना है तो कैसे होगा। ब्राह्मणों के पुराना संस्कार खत्म हो जाए तब तो ब्राह्मणों के लिए नई दुनिया आवे। ब्राह्मणों के पुराना संस्कार ही नहीं खत्म हुआ है
तो दुनिया कैसे आ सकते है। इसके लिए पहले हर एक व्यक्ति अपने पुराने संस्कारों को खत्म करके, पुराने आदतों को खत्म करके, पुराने सोच को खत्म करके, पुराना संबंध को खत्म करके एक नया फरिश्ता जीवन, दिव्य जीवन, अलौकिक जीवन, ईश्वरीय जीवन, ये जीवन जीने की विधि में जोड़ जाते हैं, उस विधि में सफलता मिल जाता है, तो अपना दुनिया आ ही जाएगा, कहाँ जाएगा। तो होना ही है ना, क्योंकि आत्मा, हम इतनी पवित्र आत्माओं के लिए पवित्र दुनिया चाहिए, परंतु हम पवित्र ही नहीं बने तो दुनिया कहाँ से आएगा। पवित्र नहीं बनेगा तो दुनिया कहाँ से आएगा। इसके लिए इसका निर्भर अपना आधार पर है, अपना सोच के आधार पर है, अपनी साधना के आधार पर है, अपनी, क्योंकि बाबा ने उसका एक टोटल ओवरऑल नक्शा हमको दे दिया, उसकी कल्चर क्या होना चाहिए बता दिया, और उसका साधना हमको करनी है, बाबा को नहीं करनी है साधना। और सिद्धि किसको अनुभव करना है, ब्राह्मणों को अनुभव करना। साधना और सिद्धि दोनों ब्राह्मणों के लिए। बाबा तो वरदाता है, विधाता है, विधान भी बता दिया, वरदान भी दे दिया, परंतु वरदान को अपना बना करके रखना है, उसको सिद्धि स्वरूप के अनुभव करना, वो तो ब्राह्मणों का निजी कर्तव्य है। परंतु इस कर्तव्य में हम सबको सफलता का अनुभव करना है, तो उसको उस दिशा में आगे बढ़ना चाहिए। इसके लिए इस साल, वैसे तो इस मास तपस्या मास है, अव्यक्त मास है, हमने आप सभी ने बहुत साधना की होगी, परंतु इसी मास का जो अनुभव किया है, उस मास को एक्सटेंड करके इस साल को ऐसी बनाएं, हम सारी इस साल में अपने स्वयं की भी निर्विघ्न बन जाए, अपने परिवार में भी निर्विघ्न हो जाए, अपनी सेवा केंद्र भी निर्विघ्न हो जाए, अपनी सेवा साथियों का भी निर्विघ्न बन जाए, हर व्यक्ति निर्विघ्न, निश्चिंत, निर्विकल्प, कोई भी विकल्प भी ना आवे। विकल्प आना मना, आपने उसको रास्ता खोल के रखा है, दरवाजा खोल के रखा है, वह अपना कोई न कोई नेगेटिव बात को सुनने का, सोचने का आदत डाला हुआ है, उसके लिए वो आदत डाल दें। कोई भिखारी को भी एक दिन थोड़ा खाना खिलाएंगे तो दूसरे दिन आएगा, दूसरे दिन खिलाएंगे तो तीसरे दिन आएगा, बाद में परमानेंट आते रहेगा। अब बाद में भगाएंगे तो भी भागेगा नहीं, वो बोलेंगे तो आपके पास नहीं है तो किसके पास जाना है। ऐसी माया भी, आपके पास पुराना दोस्त है, आपके पास आएगा, क्योंकि वो नेगेटिव सोच करके, नेगेटिव बोल के, नेगेटिव बातों का इस आचरण करके, आदत डाल करके रख दिया है, तो वो अपने पास आ जाते हैं। इसके लिए नेगेटिविटी के लिए कोई भी गुंजाइश ना हो, इसके लिए ऐसी नेगेटिविटी से मुक्त हो गया हो, उनके अंदर सदा आते हुए वरदान का अनुभव करे, ऐसे अनुभव कराना ही ब्राह्मणों का जीवन है। मैं आशा रखता हूँ, क्योंकि आप सभी विशेष आत्मा हैं, इस समय बाबा के घर में आए हैं। परसों आप सभी बाबा से मिलेंगे, बाबा से तो वरदान तो लेंगे और बाबा से शिक्षा भी प्राप्त करेंगे, परंतु इतने शिक्षा का प्राप्त करने के साथ साथ खुद अपने क्या पुरुषार्थ करना, क्या लक्ष्य रखना, क्या हमको साइलेंस में जाना, क्या हमारा कमी कमजोरी को इस शांति वन में, यज्ञ कुंड में सुवाह करके एक एक फरिश्ता बन करके अपने घर जाना है, अपने सेवा स्थान पर जाना, अपने विशाल भारत और विश्व को शांति देने के एक एक शांति दूत बन करके जाना, और उससे ज्ञान की परिया बन करके जाना, प्रेम की परिया बन करके जाना, और ऐसी इस कल्प वृक्ष को परिवर्तन करने की एक सिद्धि स्वरूप आत्मा बन करके जाना, यही बाबा का हम बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं। मुझे आशा ही नहीं, विश्वास है। जैसे पंजाब में पहले बहुत आतंकवाद था, अपनी जैसे जैसे हमारे सेंटरों के विकास होते गए, साधना सिद्धि स्वरूप दे, आज पंजाब में आतंकवाद समाप्त हो गया और विकास की ओर बढ़ते जा रहे हैं, और भी अच्छी विकास हो रहा है। मुझे बहुत खुशी की बात है, पंजाब में ये जो पहले लोगों को डर था, अभी वो डर खत्म हो गया, परंतु पंजाब की सेवा इतनी विश्वसनीय सेवा और अति तीव्र गति से बढ़ रहे हैं। केवल अभी पंजाब तक ही नहीं रहे, पंजाब के मॉडल भारत में रहे, और ऐसी, क्योंकि ये तपस्या केवल एक समय के लिए, एक स्थान के लिए सीमित नहीं होता है, वो तो सारे विश्व कल्प वृक्ष के लिए शक्ति देते हैं। इसके लिए
ऐसे वातावरण जो भी स्थानों पर है उसको भी खत्म करने के लिए, उसको भी समाप्त करने के लिए और आप सबको सेवा करना है, उसके लिए आप सबकी साधना बहुत अनिवार्य है और इम्पोर्टेंट है। इसके लिए ऐसी साधना करने वाले, आज सिद्धि स्वरूप में स्थित रहने वाले, सिद्धि स्थिति का अनुभव करने वाले, कराने वाले आप सब विशेष कल्प वृक्ष की जड़ में तपस्या करने वाले तपस्वी मूर्तियों को अपनी ओर से, विश्व परिवार की ओर से, दादियों की ओर से बहुत बहुत याद प्यार के साथ बधाई हो। माया का विदाई हो, माया राज्य का भी विदाई हो, माया संस्कार को, संस्कृति को, परंपरा को विदाई। ओम शांति, नमस्ते।